नौजवान की शिकायत। एक आलिम दीन से एक नौजवान शख्स ने शिकायत की कि मेरे वालिदैन अधेड़ उम्र हैं और अक्सर व बेशतर वो मुझसे खफा रहते हैं, हालांकि मैं उनको हर वो चीज़ मुहैया करता हूँ जिसका वो मुतालबा करते हैं। आलिम दीन ने नौजवान शख्स को सर से पैरों तक देखा और फरमाने लगे कि बेटा, यही तो उनकी नाराज़गी का सबब है कि जो वो मांगते हैं तुम उनको ला कर देते हो। नौजवान कहने लगा कि मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, थोड़ी सी वजाहत कर दें। आलिम दीन फरमाने लगे, बेटा, क्या कभी तुमने गौर किया है कि जब तुम दुनिया में नहीं आए थे तो तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए हर चीज़ तैयार कर रखी थी। तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारी खुराक का इंतज़ाम, तुम्हारी हिफाजत का इंतज़ाम, तुम्हें सर्दी ना लगे, अगर गर्मी है तो गर्मी ना लगे, तुम्हारे आराम का बंदोबस्त, तुम्हारी क़ज़ाए हाजत तक का इंतज़ाम तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी दुनिया में आने से पहले ही कर रखा था। फिर आगे चलो, क्या तुम्हारे वालिदैन ने कभी तुमसे पूछा था कि बेटा, तुमको स्कूल में दाखिल करवाएं या नहीं? इसी तरह कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए तुमसे कभी पूछा हो, बल्कि तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए तुमसे पहले ही स्कूल और कॉलेज में दाखिले का बंदोबस्त कर दिया होगा। इसी तरह तुम्हारी पहली नौकरी के लिए, तुम्हारे स्कूल की ट्रांसपोर्ट के लिए, तुम्हारे यूनिफॉर्म के लिए तुम्हारे वालिद साहब ने कभी तुमसे नहीं पूछा होगा, बल्कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बेहतर से बेहतर चीज़ तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हें ला कर दी होगी। तुम्हें तो शायद इसका भी एहसास ना हो कि जब तुमने जवानी में कदम रखा था तो तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की भी ढूंढनी शुरू कर दी होगी, जो अच्छी तरह तुम्हारी खिदमत कर सके और तुम्हारा ख्याल रख सके। लड़की तलाश करते हुए भी उनकी अव्वलीन तरजीह तुम्हारी खिदमत ही होगी, बल्कि उनके तो जहन में कभी ये ख्याल भी नहीं आया होगा कि हम ऐसी दुल्हन बेटे के लिए लाएंगे जो हमारी खिदमत भी करे और हमारे बेटे की भी। तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारी पहली साइकिल, तुम्हारा पहला मोटरसाइकिल, तुम्हारा पहला स्कूल, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारी बोल चाल, तुम्हारी तरबियत, तुम्हारा रहन सहन, चाल चलन, रंग ढंग, गुफ्तगू का अंदाज़, यहाँ तक कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला पहला लफ्ज़ तक तुमको तुम्हारे माँ बाप ने मुफ्त में सिखाया है और तुम्हारे मुतालबे के बग़ैर सिखाया है। और आज तुम कहते हो कि जो कुछ वो मुझसे मांगते हैं मैं उनको ला कर देता हूँ, उसके बावजूद वो खफा रहते हैं। जाओ, वालिदैन को बिन मांगे देना शुरू करो। उनकी ज़रूरियत का ख्याल अपने बच्चों की ज़रूरियत की तरह करना शुरू करो। अगर उनकी माली मदद नहीं कर सकते तो उनको अपना कीमती वक्त दो, उनकी खिदमत करो। घर की ज़िम्मेदारियां खुद लो, जैसे अपने बच्चों के बाप बने हो वैसे ही अपने वालिदैन की नेक औलाद बनो और उनको बिन मांगे देना शुरू करो। अपने आप को इस काबिल बना लो कि उनको तुमसे मांगने की या मुतालबे की ज़रूरत ही ना पड़े, या उनको कभी तुम्हारी कमी महसूस ही ना हो। कम से कम इतना वक्त तो उनको अता कर दो। उनके मसाइल पूछो। अगर उनकी माली मदद नहीं कर सकते तो उनकी खिदमत करो। क्या कभी माँ या बाप के पाँव की फटी हुई एड़ियाँ देखी हैं तुमने? क्या कभी उन फटी हुई एड़ियों में कोई क्रीम या तेल लगाया है जैसे वो तुमको बचपन में लगाते थे? क्या कभी माँ या बाप के सर में तेल लगाया हो? क्योंकि जब तुम बच्चे थे तो वो बाकायदा तुम्हारे सर में तेल लगाकर कंघी भी करते थे। तुम्हारी माँ तुम्हारे बाल संवारती थी, कभी माँ के बाल संवार कर तो देखो। क्या कभी बाप के पाँव दबाए हैं, हालांकि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बहुत दफ़ा दबाया होगा? क्या कभी माँ या बाप के लिए हाथ में पानी या तौलिया लेकर
کھڑے ہوئے ہو جیسے وہ تمہارا منہ بچپن میں نیم گرم پانی سے دھویا کرتے تھے۔ کچھ کرو تو صحیح، ان کو بغیر مانگے لا کر دو، ان کی ذمہ داریاں اٹھا کر دیکھو، ان کو وقت دے کر دیکھو، ان کی خدمت کر کے دیکھو، ان کو اپنے ساتھ رکھو ہمیشہ، ان کو اپنے آپ پر بوجھ مت سمجھو، نعمت سمجھ کر دیکھو، جس طرح انہوں نے تم کو بوجھ نہیں سمجھا، بغیر کسی معاوضے کے تمہاری دن رات پرورش کر کے معاشرے کا ایک کامیاب انسان بنایا ہے۔ کم سے کم ان کی وہی خدمات کا صلہ سمجھتے ہوئے ان سے حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو، پھر دیکھنا وہ بھی خوش اور اللہ بھی خوش۔ عالم دین کی یہ باتیں سن کر نوجوان اشک بار ہو گیا اور باقی حاضرین کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ واقعی یہ حقیقت ہے کہ ایسے نصیحت آموز باتیں دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں مل سکتی، صرف اور صرف دینی علماء ہی ایسی تربیت کر سکتے ہیں۔ اللہ ایسے علماء کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے اور ہر انسان کو یہ توفیق اور خوش نصیبی عطا کرے کہ وہ اپنے والدین کی ڈیمانڈ سے پہلے ان کی ضروریات کو جانتے ہوئے پایۂ تکمیل تک پہنچا دے، آمین۔ دوستو، آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اسے اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔